राम राम। नमः चंडिकाय। मैं आप जो लोग मुझे सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनके लिए फिर मैं एक बार अपने विचार सनातन से संबंधित ही लेकर के आप लोग के सामने आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्तमान का जो आधुनिक मानवीय परिवेश है वो किन सिद्धांतों पर आधारित हो चुका है? आपने सुना होगा, हमारी युवा पीढ़ी, किशोर, यहाँ तक कि हमारे प्रौढ़ भी यही कहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब एक जीवन है, एंजॉय करो, जितना हो सके उतना एंजॉय करो, भोग करो, खुश रहो, अधिक से अधिक सुखों को प्राप्त करो, है ना। लेकिन इसके पीछे क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये जो सिद्धांत है इसके पीछे कैसी दुनिया बनती चली जा रही है? किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आप जानते हैं कि इसी सिद्धांत के कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या फिर जब तक जियो ऐश करो, जैसे भी चाहे सुख प्राप्त करो और सुख से जीवन यापन करो, सुखी रहो। और यहीं से होती है हर उन गलत कामों की शुरुआत, हर उन अपराधों की शुरुआत, हर उन पैशाचिक वृत्तियों की शुरुआत, जहाँ से ये सिद्धांत निकला है कि जब तक जियो ऐश करो, लाइफ को एंजॉय करो। आपने देखा होगा कि कहीं किसी भी समाज में, कहीं भी कोई भी चीज़ अनियंत्रित होने पर, घोड़ा अनियंत्रित हो गया तो उसे काबू करो, बुखार अनियंत्रित हो गया काबू करो, गाड़ी अनियंत्रित हो गई काबू करो, तो फिर मन को क्यों नहीं काबू करो? जीवन में सुख प्राप्त करने की लालसा ने हमको इस कदर बदल दिया है, इस कदर मानवीय संवेदनाओं से हीन कर दिया है कि इसको कहा नहीं जा सकता है। इसी के पीछे सुख पाने की लालसा, उत्कंठा, स्पृहा, तृष्णा के पीछे गलती हो रही, अपराध हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा, व्यभिचार हो रहा, और पैशाचिक वृत्तियाँ बहुत बड़े रूप में, दानवीय रूप में मानव समाज के आगे उपस्थित हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमें सुख प्राप्त करना है। सुख पाओ, चाहे जैसे, चाहे कुछ भी करो, कोई भी गलत काम करो, यहीं से हर गलत की शुरुआत होती है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें, सनातन के सिद्धांतों की तरफ लौटें, अपने मन पे काबू पाएं, मन को नियंत्रित करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें, ताकि विषय भोग की इच्छाओं, स्पृहाओं के पीछे भाग करके ये पैशाचिक वृत्तियों की दासी न हो जाए हमारी इंद्रियां, उनके नियंत्रण में ना आ जाए। ये पैशाचिक वृत्तियां हम मानवों से, मनुष्यों से, चाहे जिस प्रकार का अपराध, कुकृत्य करवा डालें, ऐसा न हो। इसलिए ये सिद्धांत सर्वथा अनुचित है कि जब तक जियो ऐश करो। हमारे पूर्वज भगवान और विधाता में विश्वास करते थे, जो मिलता था संतुष्ट रहते थे, प्रयास करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करते थे, किसी के साथ गलत अनैतिक व्यवहार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अपराध, कुकृत्य के द्वारा नहीं। इसलिए आप भी भगवान के प्रति समर्पित होइए, श्रद्धालु होइए। उन्होंने जो किया है, जो वो करेंगे, जो कर रहे हैं, सब अच्छा है, सब आपके हित में होगा। आप पहले उनके आश्रित होकर के देखिए और अपने मन को नियंत्रित करिए, अपने मन को उचित मार्ग, उचित दिशा में लगाने का प्रयास करिए। मेरी बात को मनन करिए, मंथन करिए, विचार करिए, निर्णय लीजिए और उसको व्यवहार में लाइए, अगर उचित लगा हो तो। राम राम। नमः चंडिकाय।